आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। मैं उसकी 13 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ ये लिखा है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। एक छोटा सा ये वाक्य है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत वास्ट नहीं है, बट आज हम जानेंगे कि ये समय कब का है और किस टाइम में ये सारी चीज़ें होती हैं, ताकि हम अपने आप को वचन से लाइन अप करें। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं जब भी YouTube पे देखता हूँ या कहीं और देखता हूँ, तो आज के युग में बहुत से ऐसे मैसेज चल रहे हैं जिससे लोग डिसीव हो रहे हैं। और वो डिसीव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं जानते, और सिर्फ इस वजह से वो लोग क्या हो रहा है उनके साथ कि वो डिसेप्शन में फंसे। जैसा भाई ब्रैनम ने बोला कि इतना करीब होगा वो कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा ले। सो देयर इज नो मैसेज विच इज सच क्लोज टू द एंड टाइम मैसेज। कोई ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर मैसेज जो इस एंड टाइम मैसेज जो भाई ब्रैनम ने प्रीच किया, जो आज 5-4 के द्वारा प्रीच किया गया, उसके इतना करीब हो। आमीन। तो वो मैसेज कौन सा मैसेज है? ये एक और मैसेज है जो इसी एंड टाइम बिलीवर्स के द्वारा प्रीच हो रहा है। और वो जब प्रीच करते हैं तो मैं समझ पाता हूँ कि मैं सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने बहुत अनुग्रह पर किया है कि अच्छा और सच्चा 5-4 हमें मुझे दिया, ताकि हम उस 5-4 के द्वारा जो कुछ भी बताते हैं परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि अगर क्वेश्चन परमेश्वर के वचन में है तो आंसर भी परमेश्वर के वचन में है। आंसर कहीं बाहर नहीं है, आंसर वहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे 12वीं आयत से 13वीं आयत से, सॉरी। यहाँ लिखा है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो हम पिछली बार देख चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं कि स्त्री जो बेटा जनी थी, ये स्त्री कौन है? ये स्त्री इज़राइल है। इज़राइल एज अ नेशन, नॉट चर्च। प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखें, दिस इज़ नॉट अ चर्च। वो चर्च को इज़राइल जो 1,44,000 हैं उनको वो नहीं सता सकता, किसी भी हालत में वो नहीं सता सकता। आमीन। तो इस बात को आप याद रखें। जिस सताने की बात लिखी हुई है, ये कौन है? इज़राइल एज अ नेशन। क्योंकि जो स्त्री ने बच्चा जना था वो स्त्री चर्च नहीं। आमीन। यीशु मसीह जब पैदा होके आया था तो चर्च में पैदा नहीं होता है ना, कलीसिया उसके बाद बनी। आमीन। तो जो बच्चा जना है, जिसने बच्चा जना है, वो कौन थी? इज़राइल। आमीन। इसलिए राहेल अपने बच्चों के लिए रोई, एक कुंवारी गर्भवती हो। आमीन। तो परमेश्वर जब इज़राइल को एज अ नेशन लेके चलता है तो वो परमेश्वर की पत्नी भी थी। आमीन। एक टाइम था। फिर उसने व्यभिचार किया, फिर उसने अपने राजा को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इनकार किया। तब परमेश्वर ने क्या किया? अपना जो वचन है वो अन्य जातियों की तरफ, अपना जो अनुग्रह है वो अन्य जातियों की तरफ फेर दिया। आमीन। और अब जबकि ये शैतान गिरा दिया गया, कास्ट डाउन, जब उसने देखा कि मैं गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को क्यों, वो स्त्री जिसको 7 सर में होकर उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, 7 राज्यों में होकर उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, वो स्त्री आज जब वो देखता है तो आज उसको वो मारने पर है। क्यों? क्योंकि बाइबल में अभी हमने ऊपर पढ़ा लिखा हुआ है कि वो ये बात जानता है कि उसका थोड़ा समय है। आमीन। उसका समय जो है वो थोड़ा है। इस बात को वो अच्छी तरीके से जानता है। इस वजह से वो क्या कर रहा है? उस स्त्री को सताने के लिए बैठा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं स्त्री को मार डालूं, इज़राइल को एज अ नेशन में ख़त्म कर दूंगा। आमीन। अगर मैं एज अ नेशन इज़राइल को ख़त्म कर दूंगा तो यीशु मसीह कहाँ बैठेगा? समझ रहे हो आप? मैं उसके मन की ये बात है कि यीशु मसीह कहाँ बैठेगा अगर मैं एज अ नेशन उसको मार दूंगा। अगर मैं उसके संतों को ही मार दूंगा तो वो कहाँ बैठेगा? इज़बेल ने क्या किया था? इज़बेल यहोवा के जो नबी थे उनको मार रही थी। क्यों मार रही थी? उसका रीज़न क्या था मारने का? उसका मारने का रीज़न ये था कि वो ये चाहती थी कि कोई नबी रह ही ना जाए।
जब कोई नबी होगा ही नहीं यहोवा की इबादत करने के लिए, यहोवा का नाम लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बाल की पूजा होगी। आमीन। निम्रोद क्यों वो टावर बना रहा था? निम्रोद चाहता था कि जब कोई होगा ही नहीं यहोवा का नाम लेने के लिए तो सब मेरी इबादत करें। आप समझ रहे हैं? शैतान की हमेशा से ये मंशा रही है कि मैं किसी भी तरीके से ना उस वर्शिप को जो परमेश्वर की होती है मिटा डालूं। आमीन। और उस वर्शिप को उसने मिटा, ऑलमोस्ट उस वर्शिप को उसने क्या बोलते हैं, करप्ट कर दिया है। करप्ट होता है किसी भी सच्ची चीज़ को ना, अगर आप उसमें मिलावट करोगे ना, करप्ट हो जाए, चाहे वो कानून क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। तो उसने क्या किया है? वचन में मिलावट करी और उसने क्या किया? उसको करप्ट बना दिया। इस वचन में एक और वचन मिलाया, तुम ना मरोगे, और फिर वो वाली बातें बताई जो लुभाने वाली भी थी, जो एंटाइसिंग स्पिरिट्स, एंटाइसिंग बातें थी। आमीन। एक ऐसी बातें बताई जो झूठी थी, और वो बता करके ना उसने क्या किया? सबको ना आज अंधकार में लिए जाना। मृत्यु क्यों? किसके द्वारा? एक स्त्री के द्वारा। कौन स्त्री? जेजबेल। कौन जेजबेल? चर्च, मदर चर्च, जिसे सब कहते हैं मदर चर्च है। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो क्या करता है? उस स्त्री को वो सताने के लिए उसने कहा कि मैं स्त्री को नहीं छोड़ूंगा, और वो बहुत झुंझलाया हुआ था। आप समझ रहे हैं? ये कब का समय है? ये वो समय है जो हमने 13 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में पढ़ा था कि और कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। आई मीन मुंह। कौन सा मुंह दिया गया उसको? हाँ, दूसरी आयत 13 अध्याय लिखा है, और जो पशु मैंने देखा था वह चीते की नाई, और उसके पांव भालू के से, और उसका मुंह सिंह का सा। एग्जैक्टली, उसका मुंह कैसा था? सिंह का सा। सिंह का। दैट इज वाई मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि यार ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बट यू नो इस बार जो पोप बैठा उसने अपना नाम क्या रखा है? पोप लियो, लियो द लायन, क्योंकि उसको वो मुंह दिया गया। कौन सा? शेर का सा, सो दैट ही मे बी अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर 3.5 hours। वो राज्य करे। आमीन। और जब वो बोलेगा, जब वो ब्लास्फेमी करेगा, तो वो ब्लास्फेमी क्या होगी? वो ब्लास्फेमी होगी दैट आई एम द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि उसको एक मुंह दिया गया, और कौन सा मुंह है? शेर का मुंह। लियो, नाम सोच समझ के रखा गया। यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो भी आने वाला है। जब वो आएगा तो वो रियल सिंह होगा। आमीन। ओरिजिनल सिंह कौन है? यीशु मसीह। सच्चा सिंह कौन है? यीशु मसीह। और जो झूठा सिंह है, जिसने अपना नाम रखा है कि मैं ये हूँ, और वो इसलिए नहीं रखा है कि उसको ये नाम पसंद है। नो, ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि परमेश्वर ने ये नाम दिया है उसे। उसका जो मुंह है वो कैसा है? सिंह। उसके कैरेक्टर्स हैं, वो बाकी सबका मिक्सचर है, सो दैट जब वो बोले तो लोग यकीन करें। जब राजा बोलता है, आमीन, नीति वचन की पुस्तक जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है राजा जब बोलता है ना तो लोग सुनते हैं, गरजते हैं। आमीन। सिंह जब गरजता है तो लोग सुनते हैं, सब शांत हो जाता है। तो जब वो ये चीज़ें बोलेगा ना तो लोग सुनेंगे, और जब लोग सुनेंगे ना तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पर विश्वास करेंगे, और जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग उसको मानेंगे। मतलब कौन लोग? बाइबल कहती है जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं वो उसकी पूजा करें। किसकी? पशु की। वो कहेंगे हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा ही है। वाई? क्योंकि उनके लिए वो कौन होगा? किंग। ब्रदर क्या होगा? किंग। किंग। आमीन। समझ रहे? ये वही टाइम है जब वो बैठेगा। ये तीसरा वो है। आमीन। आखिरी विपत्ति है। जब वो बैठेगा तो बैठ के क्या करेगा? वो 2 दूतों को मार डालेगा। लेकिन इसी बारे में लिखा हुआ है कि वो 2 दूत जिन 1,44,000 को संदेश सुनाएंगे, वो 1,44,000 कहाँ जाएंगे? वो नहीं मरेंगे क्योंकि वो मोल लिए हुए हैं। आमीन। पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्या लिखा है। 12 अध्याय और 14 है। और उस स्त्री को बड़े उकाब के से 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय
और समयों और आधे समय तक पाली जाए। विच मीन्स 1,44,000 को जब वो संदेश सुनाएंगे और जब वक्त पूरा होने वाला होगा, 1,260 दिन जब पूरे होने वाले होंगे, तो उन भविष्यद्वक्ताओं को ये बात मालूम होगी कि अब हमारा वक्त आ गया है, अब हमें मरना है और एंटी क्राइस्ट यहाँ पे बैठने वाला है, शैतान जो है वो देदारी होने वाला है। जब उनको ये बात एहसास हो जाएगी तो वो पहले ही से 1,44,000 को बता देंगे। इसलिए उनको क्या दिए गए हैं? उकाब के से 2 पंख। आमीन। उकाब के से 2 पंख किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 2 गवाहों को, जो वहाँ पे भविष्यवाणी करेंगे, जिन्होंने जिनके मैसेज को सुनकर, जिनके गॉस्पेल को सुनकर उनके माथे पर छाप लगी पवित्र आत्मा। आमीन। और उन लोगों को क्या किया जाएगा? वो लोग पहले ही बता देंगे कि भाई देखो हम मरने वाले, जब हम मरेंगे, जब तुम देखो हम मर गए तो तुम भाग जाना। प्रोफेसी मत्ती की इंजील 24 अध्याय, क्या लिखा हुआ है? मत्ती की इंजील 24 अध्याय 25 आयत। 15 आयत, सॉरी 25 नहीं, मत्ती की इंजील 24 अध्याय और 15 आयत। क्या लिखा है? इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदा में हो वह पहाड़ में भाग जाए। यहूदा नहीं भाई, यहूदिया में। यहूदिया। ध्यान से पढ़ो, आंखें खोल के पढ़ो। जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों में भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हारे जेठे प्रार्थना, बैठ जाओ, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। भरमाएंगे नहीं ब्रदर, क्योंकि चुने हुए कभी नहीं भरमा सकते, भरमाए जाएंगे, सॉरी, समझ रहे? तो भरमाएंगे नहीं, भरमा दें हो सके तो। देखो मैंने पहले ही से तुमसे सब कुछ कह दिया है। आप समझ रहे? टाइटस ने एक बार जब अटैक किया था, ये तब हुआ था, लेकिन तब थोड़ा ठीक था, मतलब तब भी ऐसा हुआ था कि लोग भाग गए थे। लेकिन अब जब ये होगा ना, ये आपकी प्रोफेसी है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का मतलब है जब वो एंटी क्राइस्ट, जब शैतान जिस जगह पे उचित नहीं, किस जगह पे? यरूशलेम के मंदिर में। जब वहाँ पे उचित नहीं हुआ तुम उसको खड़ा हुआ देखो तो तुम भाग जाना, ठीक है? तो इस प्रोफेसी को कौन पूरा करेगा? मूसा। जैसे ही वो वहाँ आएगा वो उनको पहले ही बता देंगे, जिस दिन हम मरे उस दिन तुम लोगों ने क्या करना है, उस दिन तुम लोगों ने भाग जाना। आमीन। और तुम लोग वहाँ से भाग के वो जगहें भी बताएंगे कहाँ कहाँ चले जाना, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से उनको जगहें भी पता होंगी, इसलिए लिखा है जंगल में चले जाए। जंगल जो है वो आइसोलेशन को दर्शाता है। आमीन। आइसोलेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता। अब ये जंगल ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं जो उनको हाथों हाथ ले लेंगे कि ठीक है आप यहाँ जाओ। आमीन। ये ऐसी कंट्रीज हैं कि वो जहाँ भाग जाएंगे। जंगल मतलब ऐसा नहीं किसी इसराइल के किसी जंगल में भाग के वहाँ पे छुप जाएंगे, नो। ये उन कंट्रीज में भाग जाएंगे जहाँ पे इनको अलाउ किया जाएगा रहना। कितने टाइम के लिए? 3.5 साल के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा ना अपने स्वर्गदूतों के साथ, कहती है बाइबल, तब वो अपने दूतों को भेजेगा ताकि वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से
उसके लोगों को, पवित्र लोगों को इकट्ठा करे। वो कौन है? तो 1,44,000, क्योंकि ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाके भाग जाएंगे वो। आप समझ रहे बात है? यस। तो ये प्रोफेसी कब पूरी होगी? उस टाइम जब वो स्त्री को परेशान करने के लिए खड़ा होगा। लेकिन जब वो खड़ा होगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। रीज़न बीइंग, लिखा हो पाप के 2 पंख ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस स्थान पर पहुंच जाए जो एक समय और समयों और आधा समय। एक समय मतलब 1 ईयर, और समय मतलब 2 साल, और आधा समय मतलब 6 महीने। तो कितने हो गए? 3.5 साल। 3.5 साल तक पाली जाए। ये वो जगह है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके लिए तैयार कर रखी है, जहाँ वो जाके अपना सेफली रह सकते हैं। Amen. Yes. Then what happens? पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। Amen. पानी का मतलब है सांप ने उस स्त्री के पीछे ना अपनी सेना लगाई। Amen. उसने अपनी सेना भेजी कि कहीं से चुन चुन के लेकर के आओ। समझ रहे हो? पूरी नदी बहाई उसने, जबरदस्त तरीके से सेना भेजी कि कहाँ गए? चुन चुन के आओ, चुन चुन के आओ। लेकिन जब सांप को वो 1,44,000 नहीं मिलेंगे ना, मतलब जब शैतान को वो 1,44,000 नहीं मिलेंगे ना, तब वो क्या करेगा? तब वो रेमनेंट्स को पकड़ेगा। रेमनेंट्स कौन हो गए? आप कहोगे 1,44,000। रेमनेंट्स कौन हो गए? मिक्सचर ऑफ फूलिश वर्जिन्स एंड नेशन इजराइल। आमीन। उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो कैथोलिक या और डिनोमिनेशंस के लोग होंगे जो उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वो उनको पकड़ के उनको मारेगा कि तुम्हें पता है वो कहाँ है। तब जितने भी फुलिश वर्जिन्स हैं उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। तब इजराइल में घोड़ों के टापों के बराबर खून होगा। आमीन। तब, और वो समय जल्द आने वाला है। लेकिन वो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो लोग बगावत करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 दूत वहां पे प्रचार कर रहे थे तो एज अ नेशन इजराइल ने नहीं सुना, क्योंकि वो टाइम किसका था? सीलिंग का था। किसका सीलिंग? 1,44,000। लेकिन एज अ नेशन इजराइल ने नहीं सुना। लेकिन जब वही 1,44,000 इजराइलियों को बताएंगे बात, जब वही इजरायली देखेंगे कि वो मूसा और एलिया जिंदा हुए और ऊपर चले गए, तब उन्हीं में से एज अ नेशन जो इजराइल खुदा ने चुना हुआ है वो रिवोल्ट कर जाएंगे। आमीन। और जब वो रिवोल्ट करेंगे तब ये सब शुरू होगा। समझ रहे? तो बाइबल क्या कहती है? एक समय वहाँ जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। आप समझे? पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। कैसे? earthquake brother, there are many earthquakes। ये भी एक earthquake है। Amen। कहाँ earthquake? 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय निकाल। 11 अध्याय में पढ़ता हूँ आपके सामने। लिखा हुआ है, 10वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें बैठ गई और वे दोनों अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आ जाओ। ये सुन में बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूंडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर गया और उस भूंडोल से 7,000 मनुष्य जो थे वो मर गए। ये 7,000 कौन है जो मर गए? और शेष क्या थे? डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। पढ़ो, निंदा नहीं की। यस। ये कौन है जिन्होंने महिमा की?
ये वो इजराइल एज अ नेशन, यस, जिन्हें जब ये प्रचार कर रहे थे, मूसा और एलिया जब इनको प्रचार कर रहे थे, फिर उसके बाद ये इजराइल को प्रचार कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं जब इन्होंने सब चीज़ें देखी तो आधे तो डर गए और आधे उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की महिमा की। आमीन। लेकिन एक कैटेगरी वो थी जो ना डरी और ना महिमा की। वो कौन सी थी? वो लोग हैं जिन्हें उनको 1,44,000 को पकड़ने के लिए भेजा गया। लेकिन तब क्या हुआ, एक बुंद 10वां इंच गिर गया और 7,000 लोग मरे उस बुंद से। समझे? ये वो सेना है जो उसने पानी की तरह बहाई थी, लेकिन पृथ्वी ने क्या किया, मदद की। पृथ्वी कैसे मदद करती है? ऐसी ही मदद करती है। आमीन। समझ रहे बात को? यस। थोड़ा आगे चलें। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। सुनिए, आप समझ रहे हैं? अजगर किस पर क्रोधित हुआ? स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, मतलब 1,44,000 पर वो क्रोधित था कि वो पकड़ नहीं पाया। आमीन। तो उसने क्या किया, शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। मतलब कौन है? हाँ, स्त्री की शेष संतान कौन है? इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ है सीड। हाँ, सो जो औरत का सीड था वो कौन था? क्राइस्ट। मैं तेरे वंश, सीड, और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। तो सीड कौन हो गया? क्राइस्ट। आमीन। उस क्राइस्ट के प्रचार अब दोनों जगह हो चुका है, इजराइल में भी और जेंटाइल्स में भी। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं। वो कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो यीशु की गवाही देने में स्थिर है। मतलब एक होगा इजराइल जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी महिमा करते हैं, और दूसरे कौन हो गए? जेंटाइल्स, जो यीशु की गवाही देते हैं। वो उन दोनों से लड़ने के लिए गए। मैंने कहा ना, जब वो 1,44,000 को नहीं पकड़ पाएगा तो वो क्या करेगा? वो फिर पीछे भागेगा किसके? 1 लाख, फिर जेंटाइल्स, जो फुलिश वर्जन यहाँ पे रहेंगे, मूर्ख कुंवारियाँ जो रह गई हैं, उनके पीछे भागेगा। कहेगा इन्हें पकड़ो, ये जानती हैं, ये जानती हैं कि कायम। आमीन। तब उन मूर्ख कुंवारियों को अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनको फिर टॉर्चर करेगा। और वो टॉर्चर आप बाइबल में पढ़ चुके हो कि ऐसा समय ना तो पृथ्वी पर कभी आया है और ना कभी आएगा। ये रीज़न है कि यीशु मसीह कहता है कि वो इन सब घटनाओं से, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरे। आमीन। और ये वही समय, यही दो ग्रुप हैं जिनको बाद में मेरे ख्याल से 20 अध्याय में यूहन्ना देखता है। क्या जी? 20 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? धीरे धीरे ध्यान से पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठे गए। सिंहासन देखे ब्रदर। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यस। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मतलब न्याय करने का अधिकार किसको दिया गया? हम लोग हैं। सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए। फिर उन लोगों को भी देखा। कौन? मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। हाँ? जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। मतलब कौन है ये है फुलिश वर्जिन्स और जो इजराइल एज अ नेशन रह जाएगा। 1,44,000 नहीं है, उन दोनों को भी उसने देखा। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी। यस। मतलब इन लोगों ने ना तो उस पशु की और ना मूरत की पूजा की। बीस सिस्टम के आगे झुके नहीं। आमीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिवोल्ट करके बोला कि हम नहीं झुकेंगे, हम अपनी जान देंगे। आमीन। और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथ पर ली थी। मतलब ना अपनी सोच उसके साथ मिलाई, ना अपना दिमाग उसको दिया, और ना ही हाथ मिला के बोला कि नहीं भाई हमें मंजूर है जो आप कह रहे हो, हम ऐसे ही करेंगे आपके साथ, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। ये भी नहीं बोला। जब उसने बोला आई एम गॉड, तो इन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा, यू आर नॉट गॉड।
Amen. तो दो ग्रुप तो ये हो गए, कौन से? फुलिश वर्जिन्स और इजराइल एज अ नेशन। और कौन है? और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो छाप लेने का इनकार कर दिया था। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हर धर्म, हर जाति और हर समाज और हर डिनोमिनेशन में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लोग उस वक्त में रिवोल्ट करके बोलेंगे कि नहीं, ये सच्चा नहीं। आमीन। वो लोग भी वहाँ पे होंगे क्योंकि उन्होंने उस छाप लेने से इनकार कर दिया। यस, देन ब्रदर। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। विच मीन्स जब मसीह नीचे आके बैठ जाएगा, जब मसीह नीचे आएगा हमारे साथ, देखो ब्राइड को सिर्फ ऊपर क्यों ले जाया जा रहा है? ताकि इन घटनाओं से ब्राइड बच सके। आमीन। लेकिन इटर्निटी में, लेकिन अनंत में, लेकिन राज्य में वो लोग भी आपके साथ होंगे। समझ रहे? क्योंकि उन्होंने भी, मतलब ये वो लोग हैं जो अब ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त अपने फ्लैश पर ओवरकम नहीं कर पा रहे। हमें ओवरकम किस पे करना है? अपनी देह पर। आमीन। ये देह को जीत नहीं पा रहे। ये देह की जो अभिलाषा और लालसाएं हैं, ये उसके हाथ बिके हुए हैं, उसके गुलाम बने हुए हैं। यही लोग उस वक्त में अपनी देह को ओवरकम करेंगे। कैसे? अपनी जान देते। आप समझ रहे हो? ये भी राज्य करेंगे। तो ये मत सोचो कि चलो अगर मेरा रैप्चर मिस हो गया ना तो अच्छा है, चलो फिर मैं तो जाऊंगा ही, मैं शैतान के सामने खड़े होकर बोल दूंगा कि नहीं भाई। आपको पता नहीं है वो टॉर्चर कैसा होगा। अगर आपने उस टॉर्चर के बारे में कभी पढ़ना चाहें या जानना चाहें ना, तो यूट्यूब पे आप मार के देख सकते हैं कि रोमन्स किस तरीके से क्रिश्चियंस को टॉर्चर कर रहे थे। जो बेसिक चीज़ें वो तो आपको पता है कि हाँ भाई जानवरों को खिला दिया, ये कर दिया, लेकिन इसके अलावा ऐसे खराब ऐसे टॉर्चर्स थे जिनको आप सिर्फ देख के ही ना आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन उस समय को यीशु मसीह ने ये नहीं बोला वो जो आने वाला समय है वो खरा समय है। ऐसा समय ना तो कभी आया है ना कभी आएगा, इस समय के लिए बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का टॉर्चर होगा। आमीन। समझ रहे? एंड देयर विल बी नो प्रेयर्स हर्ड। कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कोई किसी भी तरीके से बपतिस्मे तो हो रहे होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से पवित्र आत्मा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं, वो दुल्हन के साथ ऊपर चला गया। लेकिन हाँ, ये लोग अपनी जान दे के बाहर निकलेंगे, उस तरफ आएंगे, रेजरेक्शन होगा। आमीन। एक सीक्रेट रेजरेक्शन है। कौन सा? जो रैप्चर से जस्ट पहले है। एक और रेजरेक्शन है। कौन सा? ये वाला रेजरेक्शन, जिसमें ये लोग जो मरेंगे ये जिंदा होंगे। फिर एक और आएगा रेजरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल रेजरेक्शन, जिसको मरियम अपने भाई लाजर के लिए कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ जब पुनरुत्थान आएगा तो मेरा भाई जी उठेगा। कहता ना पूरा पुनरुत्थान और जीवन मैं। तो वो उस दिन नहीं जी उठेगा। तू मुझ पर आज विश्वास कर, वो आज जी उठेगा। समझ रहे बात को? यस। तो ये ग्रुप यहाँ भी आपको दिखाई देगा। फिर ब्रदर, जब तक यह 1000 वर्ष बस, क्योंकि यहाँ पे सांप की भी बात लिखी हुई है ना, तो सांप का भी हमें पढ़ना। आमीन। और क्या हुआ? वो जाके वहाँ पे खड़ा हुआ और वह समुद्र के बालू पर जाकर खड़ा हो गया। जहाँ से वो निकला था, समुद्र से, आई मीन जेंटाइल लैंड से निकला था। अब उसे पता लग गया इजराइल में तो ये लोग हैं, समझ रहे? तो कहाँ जाके खड़ा हो गया? समुद्र के बालू पर। विच मीन्स वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जहाँ से पूरा जेंटाइल लैंड उसको दिख रहा है। और वो अब क्या करना चाहता है? समुद्र के बालू पर खड़ा होकर उनसे लड़ना चाहता है। उस स्त्री को मार देना चाहता है, उन रेमिनेंट्स को मार देना चाहता है। कौन से रेमिनेंट्स? तभी तो आज हम जब कहते हैं रेमिनेंट की बात करते हैं तो लोग 1,44,000 भी रेमिनेंट में डाल देते हैं। लोग ब्राइड जो है वो एक कपड़े पहने हुए धार्मिकता के वस्त्र। आमीन। जो लोग उन कपड़ों में आते हैं वो दुल्हन है। आमीन। और जो उस कपड़े से बाहर हैं वो रेमिनेंट्स हैं। तो वो रेमिनेंट्स कौन हो गए? वो कटआउट, जैसे आप सूट बनाते हो ना, या आप कोई ड्रेस बनाओगे उसके बाहर के कपड़ा भी होता है, तो वो जो कतरन जिसे हम बोलते हैं रेमिनेंट, वो कतरन जो है वो कौन है? फूलिश वर्जिन्स। और कौन है? और है इजराइल एज अ नेशन। नॉट 1,44,000। और 1,44,000 कोई वो नहीं है। आप मत बोलो, आप मत सोचो कि वो इन्युक्स है। नो। जब बाइबल कहती है वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए तो इसका मतलब कुछ और है ब्रदर। इसका मतलब है उन्होंने किसी भी डिनोमिनेशन से उनका कोई रिश्ता नहीं। नो, दे आर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। आमीन। ऑर्थोडॉक्स हैं, वो अभी मसीह को नहीं मानते। वो उस टाइम मानेंगे जब मूसा और एलिया प्रीच करेंगे।
वो नहीं जानते। तो फिर क्या वो कुंवारे हैं या वो शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं। फिर अर्थ को रिप्लेनिश करेंगे वही लोग, आप और मैं नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ब्राइड हैं। हम तो स्वर्गदूतों की तरह होंगे जिनमें शादी ब्याह नहीं होती, समझ रहे? हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे जिनमें शादी ब्याह नहीं होती, ग्लोरीफाइड बॉडी होती है जिनकी। लेकिन वो कौन है? हमारे दास, मतलब वो रिप्लेनिश करें। हम कौन है? हम वो हैं जो परमेश्वर का मंदिर है, हम अंदरूनी भाग है जिसको गिना, लेकिन बाहर को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया। कोई भाग अन्य जातियों को नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि दो भाग हैं, दोनों भाग इधर दे दिए उधर दे दो, ऐसा कुछ नहीं। ये तब तक की बात लिखी है जब तक कि समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक अन्य जातियां अपने पैरों से यरूशलेम को रौंदेगी। तो बाहर का भाग क्या कहलाता है और अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंदर का भाग इज ब्राइड, अंदर का भाग इज होली ऑफ होलीज। बाहर का भाग क्या है? इजराइल एज अ लैंड, यरूशलेम एज अ लैंड, उनको वो रौंदते रहेंगे। मंदिर के अंदर तो वो बैठा हुआ होगा, तो कौन से दो भाग होगा उसमें? कोई दो भाग नहीं। वो हमारी बात करता है कि आप उस नाप को समझिए क्या लिखा है वहां पे। पढ़ते हैं जरा 19 अध्याय निकालते हैं। 19 है कि नहीं, 19 नहीं, आप निकालिए, हाँ 21 अध्याय, उसकी 16 है। से पढ़ी, क्या लिखा है? वह नगर वगर कर बसा। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उसमें पढ़िए हाँ 16 से पढ़िए, क्या लिखा है? वह नगर वगार कर, वो नगर चौकोर बसा हुआ था। बैठ जाओ दोस्त। चकोर नहीं है मेरे में। हाँ चकोर नहीं है, वगार कर कुछ वगार कर दिखाना। वर्गाकार, वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ये पिरामिड है, ठीक है। और क्या इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई है? 750 कोस। अब मैं आपको कैच दे रहा हूँ, पढ़िए। अगली में क्या लिखा? अगली आयत में कहता है, और उस नगर की शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। आमीन। और तो 144 हाथ निकली। कितनी? 144। व्हाट डज दैट मीन? जो नगर है वो 750 कोस है, ठीक है, लेकिन जो शहर बनाया है वो 144 हाथ। व्हाट डज दैट मीन? ब्रदर, उसकी शहरपना जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 1,44,000। यस। और जो नगर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्राइड को। 750 कोस इंटू 750 इंटू 750 नंबर ऑफ ब्राइड। लेकिन आप इस युग में उसको नहीं गिन सकते क्योंकि 2000 सालों से ब्राइड ली गई है, कितनी बनती है। समझ आ रहा है? तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है कि ब्राइड कितनी होगी, शहरपना कितनी होगी, इजराइल कितने होंगे, ये सब दिया हुआ। तो शहरपना जो है, शहरपना होती है वो जो नगर का बाहर का एक दीवार होती है बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं शहरपना। तो वो क्या है? 144 हाथ, विच मीन्स 1,44,000 जो है वो शहरपना है। उनके होते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता, वो बहुत मजबूत है। आमीन। वो शहरपना किसने बनाई है? मूसा और एलिय्याह ने। लेकिन अंदर का जो है वो क्या है? क्यों लिखा हुआ मनुष्य के हाथ से उसको नाप ले, अर्थात स्वर्गदूत के हाथ से? क्योंकि बाइबल में जो स्वर्गदूत है, जो एंजल है, वो किसको दर्शाता है? भविष्यद्वक्ता। बिकॉज भविष्यद्वक्ता कौन होता है? मैसेंजर ऑफ गॉड। तो कहते हैं उसको नाप ले, स्वर्गदूत के नाप से नाप ले। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन जो जो जो
नगर है, नगर को उससे मतलब, नगर की 12 नेवें हैं, नगर में सब कुछ सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो उसकी क्या, उसका जोड़ है जो क्या है 750 कोस। मैं बहुत पहले सोचता था कि 7.5 लाख शायद ये हमारे यहाँ इस युग के हैं, नो पता। 2000 सालों से जो प्राइड निकलती हुई आ रही है ये उनकी गिनती है। अब ये गिनती कितनी है मैं नहीं जानता, बिकॉज कहता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर है, तो इंटू 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 करके आप जो भी कैलकुलेशन निकालो वो निकाला, मैं नहीं जानता। लेकिन उस समय भी मुझे ये नहीं पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज 2000 सालों से निकलता हुआ आ रहा, तो आपको मुझे क्या पता कितने लोग हैं यहाँ इस युग के कितने लोग। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों के आगे वो जाके खड़ा हो गया, और खड़ा होकर वो यूँ कह रहे हैं कि मैंने माना। ये मैं यहाँ से आगे हम कब चलेंगे? फ्राइडे। और फ्राइडे को हम क्या जानेंगे? फ्राइडे को विल टेक नेक्स्ट चैप्टर विच इज 13 हम डिस्कस कर चुके हैं। आमेन। 13 हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 हल्का सा मैं लेके आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और फिर हम 14 आयत पे चलेंगे, 14 अध्याय पे चलेंगे। 14 अध्याय पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें 1,44,000 के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। तो हम जानेंगे और ये किस टाइम का है, कौन सा है, आगे है पीछे है कहाँ है, तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा जानेंगे। यही वजह है कि यूहन्ना ने जब एक बार एक ग्रुप को देखा था तो उससे पूछा स्वर्गदूत ने कि जो लोग सामने खड़े हैं कौन है? कहता प्रभु मैं नहीं जानता ये कौन है। आमेन। तो वो लोग कौन थे जिन्हें वो नहीं जानता, जो सामने खजूर की डालियां लिए खड़े हुए थे? आमेन। वो जेंटाइल्स थे। आमेन। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है तो वो लिख रहा है सब कुछ। अब आगे वो सारी चीज़ें आपको बताएगा कि दो ग्रुप्स हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो सारी चीज़ें आप और मैं आगे जानेंगे प्रभु की मदद से, उसके अनुग्रह से। तब तक प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे ताकि हम आगे बढ़ सकें। आमेन। और हम 13 चैप्टर में ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि 13वां अध्याय जो है उसमें पहला जो है वो रोमन फीस्ट है, बाकी सारे उसके जो उससे पहले आए वो वाले हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो है अमेरिका। सो अगर खुदा ने चाहा तो हम 13 करेंगे, और अगर खुदा ने चाहा तो फिर हम 14 पे डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर।